मुझे सरकार चाहे मेरा बाप बने या मेरी माँ बने या मेरा नाना बने, क्या हमारे जो सड़कें बिछा रही है ना, इसे उखाड़ के नीतीश बाबू अपने घर में ले जाए। सुरा दिया कि आज के बाद कोई भी नेता सिर्फ 108 करेगा तो उस पर क्राइम केस हो जाएगा। तो तुम्हारा बाप आ जाए ऑन द स्पॉट पर अचानक, तो क्या करोगे? तो ठोक देंगे। तो बेंचो तो तुम ठोकाना। जो मैं बता देता हूँ, मोदी जी के बड़का बाबू जो था ना, कौन थे? वाजपेयी साहब, जो 2001 में 6 गो एम्स का प्रपोजल पास किया। आज तक किसी 6 गो एम्स का प्रपोजल में हमें बता दीजिए 25% भी काम हुआ होगा। हम बच्चों को नपुंसक बनाया गया है। देश का नेता आ गया महाराष्ट्र में 22,000 बलात्कार किया गया हमारी बेटियों के साथ, जिसमें 3 साल की बेटी भी इंक्लूड है। जिस देश में जाति भेद और नस्ल भेद पर लड़ाई रहेगा ना, उस देश में शिक्षा को नहीं दिया जाएगा। पिछले 7 साल 9 महीना में 2,48,600 बलात्कार हुई है। और मेरे साथ नए साथी जुड़ चुके हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? सबसे पहले तो सर आपके चैनल को बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि और एक बात के लिए मैं दुखी भी होऊंगा कि आपने सवाल ही गलत कर लिया हमसे। मुझे सरकार चाहे मेरा बाप बने या मेरी माँ बने या मेरा नाना बने, सबसे पहली बात होना चाहिए कि आज जो हमारे भारत का जो विकास का और राजनीतिक जो परिभाषा जो गठित किया गया है, वो पूरे घटिया तरीके से गठित किया गया हमारे हर समाज के लिए। जिस तरह के हर समाज का मतलब जिस तरह से कैटेगरी वाइज जो तोड़ा गया हमारे मुल्क को, लिंग वाइज जो तोड़ा गया है। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए हम किसको दें, किसको आपको दें। ये भी सवाल मेरी गलती है कि किसको क्यों दे, इसको न दे, इसको न दे, इसको मुझे दो ना, आपको देंगे, मेरे मुंह में दीवार लगल है। सबसे पहले देखना ये होगा कि हम बिहार वासियों को सवाल गलत कर लेते हैं। आप मीडिया चैनल वाले भी भैया माफ कीजिएगा, और हम सवाल का उत्तर भी दे देते हैं हड़बड़ी में कि किसकी सरकार बने, तेजस्वी बाबू हो या कोई नीतीश बाबू हो या RSS बाबू हो। मेरे लिए कोई रोटी नहीं देता। आज जो चुनाव आयोग में चुनाव करवाएंगे, क्या बोलते हैं पोस्टर पर बड़े बड़े कि लोकतांत्रिक दान कीजिए पर मनाइए। काश हम स्टूडेंट का भी कोई लोकतांत्रिक एग्जाम होता कि आज हमें बताता कि आज हमारा फॉर्म कब भराएगा और कब एग्जाम होगा, कब मेरा रिजल्ट आएगा। क्या आज चुनाव आयोग, मैं लोकतांत्रिक देश में हूँ और मेरा हक है कि भारत के हर वो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन से सवाल करना। क्या आज इलेक्शन कमीशन मुझे जवाब देगा कि मैं चुनाव करवाऊंगा, लेकिन किस मुद्दे पर? या सोमोशन नोटिसन नहीं दे सकते थे क्या सरकार को? मुझे बताइए, पूरे भारत में भारत सरकार मन की बात करने वाले कहते हैं चाचा जी कि 130 करोड़ आवाम है हमारे देश का, मैं नेतृत्व करता हूं। अब बेशर्मी की तरह कहते हैं 80,000 करोड़ घर में हम 5 किलो दाना देंगे। क्या आप यही करना चाहते हैं? हमारे भारत को 5 किलो दाना पर भुलाना चाहते हैं? आज 130 करोड़ आवाम के पीछे हमारे 95,000 बेड है हमारे देश भर में। आज बिहार में 12 करोड़ जनसंख्या, बाबू साहब 12 करोड़ जनसंख्या में आपको जान के ताजुब होगा कि बिहार में 3034 हॉस्पिटल हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों हैं। और आपको जान के ताजुब होगा जो सीमेंट्री जहां पर लाश बिछाया जाता है, जलाया जाता है, वो 7014 है। क्या हमारा यही विकास है? विकास के मतलब हमारे नीतीश बाबू कहते हैं कि हम तो सड़क दे दिए, हमें बिजली दे दिए। मान लेते हम आप मेरा बड़ा भैया हैं, ये हमारा पापा हैं, ये मर्द डेथ हो गए, हम आपको पापा मानते हैं और आप हमको कहेंगे कि बेटा तुम पढ़ ले, मुझे भूख नहीं लगी है। आपके पास सरकार कहेगी 2 रोटी है, या तो तुम बेटा को भाई को पढ़ा लो तो 1 रोटी खाओगे, और आपको कहे कि 2 रोटी खाना तो बेटा को भाई को नहीं पढ़ाओ। आपने क्या चुनिएगा? आप चुनिएगा कि मुझे ये भी रोटी ले लेकिन मेरे भाई बेटा को पढ़ने दे। मैं इस देश की सरकार से और बिहार की सरकार से कहना चाहूँगा कि मुझे ये सड़क मत दिखाओ। और हम सबसे पहले दिक्कत है ना कि हमारे देश को बर्बाद करने में नेताओं का हाथ नहीं है, हमारे देश की बर्बाद करने में हमारे देश की इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट या प्राइवेट टीचर का हाथ है। मैं इसका पुख्ता सबूत देता हूँ। जिस समय शिक्षा नीति बदलाव की गई, उस समय हमारे यही पटना का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर साहब 5 नंबर गेट पर हमको बोला कि भाई साहब मैं बहुत खुश हूँ। हम सबको खुश होना चाहिए, क्या दिक्कत है खुश होने से? तो कहता मोदी जी भारत का कर्ज उतार दिया। हम बोले वो कैसे? तो कहता हमारे पिताजी 80 की उम्र में डेथ कर गए और उसका सपना था, देखिएगा क्या बोला, उसका सपना था हिंदी भाषा में पढ़ाई हो। हम बोले अच्छी बात है, अगर वो हो जाए तो हम भी खुश हैं। लेकिन एक बात बताइए बाबू साहब, इसी का हम झा जी, एक बात बताइए कि भारत का कोई भी सरकारी स्कूल है जहाँ पर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होता हो? है कोई? भाई साहब बताइए तो है अंग्रेजी मीडियम में भारत के कोई भी सरकारी स्कूल? तब हम उसको बोले कि आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? तो पटना के डॉन बॉस्को में। हमको शर्म नहीं आता आपको बोलने में? चाहिए है। आज हम चाहते ये हैं कि हमारी जो सड़कें बिछा रही है ना, इसे उखाड़ के नीतीश बाबू अपने घर में ले जाए। क्यों ले जाए? क्योंकि हमें कोलतार की सड़कें नहीं दी जाती है मेरे भाई, हमें सीमेंट की सड़कें दी जाती है। और आप 6 क्लास में पढ़ा होगा कि सीमेंट की सड़कें जहाँ पिलर पड़ता है या सड़क मतलब 1.5 मीटर पानी अंदर चली जाती है, और जितना पुराना पिलर और रोड बनेगा वो पानी पॉइजन बनेगा। हमारे देश में कहीं भी बता दे कि पानी स्वच्छ पानी देने के लायक है भारत सरकार?
नहीं है। हवा की बात करता है, 6 क्लास में आप पढ़ो, प्लांट चैप्टर में पढ़ना है इसमें कि जो प्लांट है ना, प्लांट 3 कैटेगरी में मेरे भाई। एक होता है वीडियस, वेरी डेंस फॉरेस्ट वीडियो, दूसरा होता है मॉडरेट, एक होता है ओपन। कितना बड़ा स्कीम भारत सरकार करती है कि ओपन जो मॉडरेट, सबसे पहले डेंस फॉरेस्ट हमें पानी ऑब्जर्व करती है, मुझे ऑक्सीजन देती है और ऑक्सीजन देती है। और मॉडरेट उसमें क्या है, इतना बड़ा जगह में वो 100 को पौधा लेगा और उतनी ही जगह में मॉडरेट 40 को पौधा लेगा और उसी जगह में ओपन फॉरेस्ट 100 को पौधा लेगा। जब हमारा PhD करने वाला लड़का आता है, जब इन्वायरमेंटल ऑफ साइंस से कहता है देखो ना हम 100 को पेड़ लगाए हैं, 10 को गोट का 10 जगह लगा दिया तो हो गया 10 को टीम, 10 को पॉइंट। और वही हमारा डेंस फॉरेस्ट एक ही जगह 100 को ले लेता है जो हमें ऑक्सीजन देती है। एक बात बताइए, हमें चाहिए ये कोलतार की सड़क देना है तो दो, आना तो सीमेंट अपने घर में ले जाओ। और पेड़ पौधा पर्यावरण की बात करता है, दिल्ली सरकार और मोदी सरकार दोनों अपना अतिथिगण बन के गए यमुना घाट पर और कहते हैं कि श्री 108 मनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें एक कानून एक्ट बनाया गया इसी मंत्री के द्वारा इसी शासनकाल में कि आज के बाद कोई भी श्री 108 या कुछ भी नहीं मनाएगा, इससे पर्यावरण दूषित होता है। मेरा कहना था उसमें एगो लाइन क्यों नहीं जुड़ा दिया कि आज के बाद कोई भी नेता श्री 108 करेगा तो उस पर क्राइम केस हो जाएगा। तो भारत सरकार के एक मंत्री बोला संसद से बाहर, तो बोला भाई साहब पूरा नेता चला जाएगा जेल में। 543 नेता है संसद साहब, अब 543 अगर जेल में चल जाता क्या दिक्कत है। जब हम ड्राइवरी लाइसेंस बनाने जाते हैं गाड़ी का, तो पूछता अगर तुम्हारा बाप आ जाए ऑन द स्पॉट पर अचानक तो क्या करोगे, तो ठोक देंगे। तो बेंचो तो तुम ठोकाना जो 130 करोड़ जनसंख्या के सामने तुम ही चले जाओ। मेरी बात एक सवाल, जब आज नीतीश कुमार ने मैनिफेस्टो का जिक्र किया है, लाया, उसमें कहा है कि इस बार जो है ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, युवाओं की रोजगार पर विशेष ध्यान दी जाएगी। आज हम पूछ लेते हैं 2015 में जब नीतीश बाबू और लालू प्रसाद जी का जब गठबंधन चल रहा था, उसमें यही नीतीश बाबू बोले थे कि हम आते ही जातिवार जनगणना कराएंगे। ये क्या था, आज हुआ अभी तक जातिवार जनगणना। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आम खाने के लिए हमारे बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, ये बाबू साहब नहीं बोलते। आज किसान विरोधी बिल लाया गया, मुझे इतिहास है, हम भी किसान का बेटा है, हमारा बाप आज तक कभी भी अपने फसल का दाम खुद नहीं लगाया है, नहीं लगाया है। आज हमारा सरकार क्यों, क्या मजबूरी थी कि नीतीश बाबू आज हम बीजेपी के ही साथ जाएंगे? क्या इसे भी लालू के पंजरा में सटने का डर लग रहा है क्या? और होगा रहेगा, ये भी तय रखिए। जेपी नड्डा जी आए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाँ, जेपी नड्डा जी के बारे में बड़ी खूबसूरत बात कहेंगे। जेपी नड्डा जी भी बहुत बड़े तरह से बात कहेंगे। मोदी जी नहीं आएंगे 100 लाख करोड़ का पैकेज देने। हाँ, मोदी जी को आना चाहिए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने। और आज तक 1.25 लाख की बात कहता हूँ साहब, जब भारत में पहली बार ये चुनाव लड़े मोदी बाबू तो कहते हैं हम बिहार में एम्स बनाएंगे, अभी तक वो एम्स का नींव भी नहीं डलाया है। आज जब अभी चुनाव है तो बोलता है दरभंगा में एम्स बनाएंगे। मैं बता देता हूँ, मोदी जी के बड़का बाबू जो था ना, कौन थे? वाजपेयी साहब, जो 2001 में 6 गो एम्स का प्रपोजल पास किया। आज तक किसी 6 गो एम्स का प्रपोजल में हमें बता दीजिए 25% भी काम हुआ होगा। और आज कहते हैं हम बच्चों को नपुंसक बनाया गया है देश के प्रवासी, हम बच्चों को नपुंसक बनाया गया है देश का नेता। और क्या कहते हैं आप लोग, कहते हैं ना कि हम लोग वोट दान करेंगे, एक बात चैलेंज करते हैं, हम लोगों को वोट दान नहीं करना पड़ता है, वोट दान हमसे करवाता है ठोटरी पर चढ़ के। कैसे? कभी आपने सुना है ना, दो हम दो हमारे दो, ये आपके विचार नहीं है भैया। 70 के दशक में भारत सरकार ने निकाले थे कि 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, एक माँ की गोद में बेटा था, एक माँ की गोद में बेटी थी। और ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? और आज भी हम बच्चे को कहते हैं हम दो हमारे दो। एक बात बताइए, आज जेपी नड्डा साहब आज पटना में आए होंगे, जिसे सबसे पहले विचार देना चाहिए था। जब निर्भया कांड 2012 में हुआ था दिसंबर के महीने में मेरे दोस्त, तो उस समय में कांग्रेस की सरकार लास्ट समय में एक प्रपोजल तैयार किया था, एक फंड, निर्भया फंड के नाम पर। और महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार थी, इसी जेपी नड्डा को आज बेशर्मी की तरफ बोलना चाहिए था कि जेपी नड्डा साहब, आपकी फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में थी इससे पिछले, और निर्भया फंड से 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। महाराष्ट्र में 22,000 बलात्कार किया गया हमारी बेटियों के साथ, जिसमें 3 साल की बेटी भी इंक्लूड है। और महाराष्ट्र में, और पूरे देश में महाराष्ट्र की जनसंख्या में महाराष्ट्र में 6ठे स्थान पर बलात्कार के रूप में, और सबसे पहले यूपी में। आज हम कहते हैं आज हमें सिहरन होने चाहिए। विकास का मतलब क्या होता है? सबसे पहले शिक्षा होना चाहिए, जो शिक्षा होना चाहिए। आज हमारे देश की कहते हैं नेता जो 2 रुपया पर सारा चूतिया टीचर प्रोफेसर जो बिकने वाला, सत्ताधारी जात के नाम पर हो या मोहब्बत के नाम पर हो, जिस नाम पर कहते हैं कि मोदी जी इतना कर दिए, देश का कर्ज उतार दिए, हिंदी मीडियम में होगा। मुझे बता दीजिए, क्या भारत के हायर एजुकेशन हिंदी मीडियम में होगी? क्या हमारे खेत में काम करने वाला बेटा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, क्या उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में MBBS पास करेगा? नहीं करेगा। मोदी सरकार के नीति से आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मोदी सरकार के नीति से भैया हम इसलिए गुस्से में लग रहे हैं, एक सेकेंड, जो उसमें सिर्फ साजिश है, समझ नहीं। एक बात ध्यान रखना आप लोग,
ये जिस देश में जाति भेद और नस्ल भेद पर लड़ाई रहेगा ना, उस देश में शिक्षा को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गरीबों को पढ़ाना सरकार के लिए फितरत होती है और आसानी पड़ती है। क्यों यार, एक बात ना हम लोग को समझ में आता है, हमारा बाप है कोई सरकार हो, कोई नेता। एक बात जान लीजिए, अपने मुल्क में, अपने मानव धरती के जंगल में आपके लिए आपका माँ बाप के अलावा कोई नहीं है। जब एक भिखारी को आप 1 रुपया दे देते हो ना, तो 4 गो बात के सारा कमाए वैसे ना हो तो सोचो, जब आपके पास 2 हाथ 2 टंगड़ी 10 फीट का लड़का है और आप मोदी जी से या कांग्रेस से या किसी से उम्मीद करते हैं हमको ये देगा, हक आपको छीनना पड़ेगा। नहीं तो बात ध्यान रखिए, शिक्षा आपको कभी नहीं देगा। और लास्ट बात हम कहना चाहेंगे कि हे भगवान, भगवान को तो हम मानते ही नहीं है, माफ कीजिए। तो सबसे पहले ये बात होना चाहिए, शिक्षा हमें समाज में होना चाहिए। धर्म के चटनी मत चाटो हम लोग। जिस घर में शिक्षा ना हो, घर कभी सुखी नहीं संपन्न नहीं बन सकता। और जिस भारत परिवार के बगैर भारत सुना है और महिलाएं के बगैर परिवार भी सुना है। इसलिए हमें सबसे पहले परिवार को बचाना चाहिए। आज 2,48,600 बलात्कार हुई है। पिछले 7 साल 9 महीना में 2,48,600 बलात्कार हुई है। सोचिए, आज यही न बोले थे निर्भया की बेटी के नाम पर एक रथ बना के दिल्ली तक पहुंच गए सत्ताधारी। और यही 2013 का इंटरव्यू सुनिए, ए मेरे भाइयों बहनों, जब अब बटन दबाने जाना तो जरा निर्भया बेटी को याद कर लेना और फिर कमल छाप के नीचे दबा देना। आज मैं कहना चाहता हूँ, इस मन की बात को मेरी संदेश शायद आपके चैनल के माध्यम पहुंच जाओ उस मन की बात करने वाले को, तो मैं कहना चाहूंगा, बहुत हुआ तुम्हारी मन की बात, क्योंकि अब हमारी देश की बेटी जान चुकी है अपनी हकीकत की बात। तमाम लोग मौजूद हैं, लगातार युवा मौजूद हैं जो तमाम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये पटना का गांधी मैदान है जहां लगातार युवाओं में एक रोष है, किस तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ जो लगातार रूलिंग पार्टी होने के नाते देश में पिछले 7 सालों से जो वायदे किए जा रहे थे वो एक्चुअल में पूरे नहीं हो पाए, जिसका ये पटना में छात्रों में एक अलग सी रोष है कहा जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, मैं हूँ देव, पटना ब्यूरो दिल्ली।